हरे कृष्णा। तो कार्तिक महामहोत्सव, कार्तिक उत्सव की ये आज पहली एकादशी है और एकादशी को हम प्रायः श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं लीलामृत से। तो पहले एक भजन गाएंगे एकादशी का और फिर श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से कुछ वर्णन करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर सुंदर की जय। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूल। भक्त शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु माधवती भक्ति जननी यतने पालन कोरी। माधवती भक्ति जननी यतने कृष्ण बसती बसती बोली। कृष्ण बसती परम आदर बोरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर से सब स्थाने देरिबो आमी। से सब प्राणाय भक्त संगे। प्राणाय भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनु। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री रमा एकादशी महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। तो क्योंकि कार्तिक का महा चल रहा है और कार्तिक का महा बहुत ही विशेष है। भगवान स्वयं पद्म पुराण में ये डिक्लेयर करते हैं कि जितने भी मास हैं, अच्छा तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मागा नाम माघ शीर्षोहम, लेकिन विशेष रूप से पद्म पुराण में और कई पुराणों में इसका वर्णन आता है कि जितने भी 12 मास हैं, द्वादशपि मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभ, कि जितने भी मास हैं उनमें कृष्ण के वल्लभ, वल्लभ का मतलब समझते हैं, कृष्ण वल्लभ ही कौन है? श्रीमती राधा रानी। और जो मासों में कृष्ण वल्लभ है वो कौन है? कार्तिक मास। हाँ, कृष्ण को बहुत प्रिय है। और इसको ये क्यों प्रिय है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का मास है। और इस मास में क्या करना चाहिए और क्या आपको लाभ मिल सकता है, इसके बारे में भी वर्णन आता है पद्म पुराण में। इसे हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने उदित किया है। 16वां अध्याय है और 41वां श्लोक है। तस्मिन् संपूजिता विष्णुर अल्पकेरपि उपायिना, कि इस मास में क्या करना है? तस्मिन् संपूजिता विष्णुर, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। और ये पूजा कितनी हो? अल्पकेर अपि उपायिना, अल्प भी हो। रोज देखते हैं हम अल्प क्या है कि भगवान को खाली दीपक दिखाते हैं, कितना अल्प है। हाँ, इसमें कोई कठिन हमें प्रयास नहीं करना है। तो भगवान क्या करते हैं? ददाति वैष्णवम लोके इति एवं निश्चितम मया। तो भगवान बोल रहे हैं कि ददाति वैष्णवम लोके, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को जो कार्तिक मास में संपूजित हो, मेरी उपासना करता है, मैं उसे अपना लोक देता हूँ। इसमें इति एवं निश्चितम मया, इसमें जरा भी कोई शक नहीं है। दूसरा अध्याय भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तो भगवान क्या कहते हैं कि स्वअल्पमपि यस्य धर्मस्य त्राहेते महतो भयात्। बोले बहुत बड़े भय से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। भय से रक्षा क्या होगी? आचार्य बताते हैं कि निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कार्तिक के महत्व में भगवान बोल रहे हैं कि ददाति वैष्णवम लोके। हाँ, भय से खाली रक्षा नहीं करेंगे, वो सीधे अपना लोक प्रदान कर देंगे। तो बहुत विशेष है। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान को क्या प्रिय है जिससे वो अपना लोक प्रदान करेंगे? तो ये भगवान बोलते हैं कि य पठेत् प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टदशा पूर्णानाम कार्तिके फलम अपोनयात्। कि कार्तिक माह में विशेष रूप से क्या करना चाहिए? या पठेत् प्रयत नित्यम, पठन करना चाहिए। किसका? नित्यम। श्लोकम भागवतम मुने, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और इसका परिणाम क्या होगा? अष्टदशा पूर्णनम, कि इसका भरपूर उसको लाभ मिलेगा। क्या? कार्तिके फलम अपनुयात, 18 पुराण पढ़ने से भी ज़्यादा जितना उसको पुण्य मिलेगा वो मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं कि ना तथा तुष्ये दानेर ना यज्ञेर गो गजाधिका यथा शास्त्र कथा अल्पे कार्तिके मधुसूदना। तो भगवान बड़े बड़े दानों से तुष्ट नहीं होने वाले, ना किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान से। अगर कोई गायों का भी दान देता है, गो, और गजा का मतलब है हाथी का भी दान देता है, अधिक से अधिक दान देता है, उससे भगवान उतने संतुष्ट नहीं होंगे। तो किससे संतुष्ट होंगे? यथा शास्त्र कथा अल्पै, शास्त्र की यहाँ भगवान का जो गुणगान हो रहा है, अगर अल्प भी हो रहा है तो कार्तिकेय मधुसूदना,
तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जहाँ वो उनका या उनके भक्तों का गुणगान होता है। तो आज हमारे पास बहुत ही विशेष अवसर है श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करने का, श्री प्रभुपाद लीलामृत से। पहले मंगलाचरण करेंगे और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने सुना कार्तिक महात्म्य में कि श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण करने का महत्व है वो बहुत ही विशेष है। और श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद तीसरे अध्याय और चौथे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि महात्मा विदुर ने क्या कहा, बहुत विशेष है। वो बोलते हैं, देख सकते हैं अगर आप स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो, तीसरा स्कंद 13वां अध्याय और चौथा श्लोक। श्रुतस्य पुंसा सुचिराश्रमस्य नानावंजसा सुरभिरिदितो अर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां पादारविन्दं हृदयेषु येषां। तो बोल रहे हैं कि श्रुतस्य पुंसा शुचिरा समस्या, जो बहुत लंबी अवधि तक श्रवण करते हैं और क्या कर रहे हैं, समस्या श्रम के साथ, मतलब क्या है, ध्यान लगा के करते हैं। ध्यान लगाने में क्या लगता है, श्रम लगता है। हम श्रवण करते हैं लेकिन समस्या नहीं होता है, समस्या होती है। समस्या नहीं होती है, समस्या होती है, क्योंकि रुचि नहीं है। सुरुचि है। श्रुतस्य पुंसा सुचिरा श्रमस्या। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं, जो अपने गुरु के सदशिष्य हैं, वो गुरु से भगवान के बारे में गुणगान लंबे समय तक सुनते हैं। तो प्रभु तो बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घकाल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों का चरित्र तथा कार्यकलाप के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। तो यहाँ भागवतम में किसकी रिकमेंडेशन हो रही है कि भगवान के जो भागवतम वास्तव में है क्या। अगर आप पहले 9 स्कंद देखिए तो, और या 11वां और 12वां स्कंद भी देखिए, तो सारा भगवान के भक्तों का चरित्र ही है। तो बोल रहे हैं कि भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलाप के विषय में सुनना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो वास्तव में हम भगवान का डायरेक्ट चिंतन नहीं कर सकते, ना गुणगान कर सकते, ना ही श्रवण कर सकते, क्योंकि भगवान के बारे में कौन जानते हैं, उनके शुद्ध भक्त, जिनके हृदय में मुकुंद पादारविंदम है, जो कभी भी भगवान के जो चरण कमल है उनका कभी भी विस्मरण नहीं होता।
श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई ऐसा क्षण नहीं था जिसमें मुझे कृष्ण का विस्मरण हुआ हो। तो प्रभुपाद जी के हृदय में क्या है? पादारविंदम हृदयेषु येषाम। तो ऐसे तत् गुणानुश्रवणम मुकुंदा, ऐसे शुद्ध भक्तों का अगर हम श्रवण करते हैं तो विशेष रूप से हमारा बहुत लाभ है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त की पूजा श्री भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है, इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वह शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप से सुने जिस तरह वह श्री भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। क्योंकि जब तक कोई श्री भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक कि वह स्वयं शुद्ध भक्त ना हो। तो इसलिए आज हम प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है उसका पाठ करेंगे। और ये और भी विशेष हो गया है क्योंकि आज एकादशी तो है ही और साथ में कार्तिक मास भी है। तो ये प्रसंग है जब श्रील प्रभुपाद जी भारत से वापस अमेरिका लौटे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए 1965 में तो लगभग 2 वर्ष तक रहे, 2 वर्ष से थोड़े कम समय में। और 1967 में प्रभुपाद जी को क्या हुआ? स्ट्रोक हुआ। और स्ट्रोक के कारण प्रभुपाद जी को वापस जाना पड़ा। और प्रभुपाद जी लगभग 6 माह तक भारत में रहे, लगभग जून से लेकर के दिसंबर तक। दिसंबर 14 को श्रील प्रभुपाद जी वापस सैन फ्रांसिस्को आते हैं, दिसंबर 14, 1967। और सैन फ्रांसिस्को में कुछ समय रुकने के बाद प्रभुपाद जी बॉस्टन जाते हैं। बॉस्टन में नया सेंटर खुला था और वहाँ पे केवल 3 भक्त थे। बॉस्टन सेंटर के जो मुख्य भक्त थे वो थे हिज होलीनेस सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज, और उनके साथ केवल 2 भक्त और थे। मतलब पूरा बॉस्टन की जो कम्युनिटी है वो केवल 3 भक्तों की थी। सत्स्वरूप महाराज, उस समय सत्स्वरूप दास अधिकारी थे, और उनके साथ जदुरानी माता जी। जदुरानी माता जी का कार्य था पेंटिंग बनाना। और तीसरे भक्त थे प्रद्युम्न प्रभु जो संस्कृत एडिटर थे। तो केवल इन 3 जनों से वो पूरा सेंटर चल रहा था। और तीनों किस कार्य में लगे हुए थे? सत्स्वरूप महाराज का कार्य था प्रभुपाद के टेप को सुनना और टाइप करना। जदुरानी माता जी का कार्य था सारी पेंटिंग्स बनाना। जो आप देखते हैं ना, जितनी श्रीमद् भागवतम में पेंटिंग्स हैं वो सब ज़्यादातर जदुरानी माता जी ने बनाई है। और प्रद्युम्न प्रभु का कार्य था कि संस्कृत से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना। तीनों लगे हुए थे और तीनों प्रचार भी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी 1 मई 1968 को लगभग 4 महीने सैन फ्रांसिस्को में रुकने के बाद प्रभुपाद जी बॉस्टन में आते हैं। और बॉस्टन में प्रभुपाद जी 1 माह लगभग रुकते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी जून में मॉन्ट्रियल आते हैं। मॉन्ट्रियल 1968, हाँ, हम सब के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि यही वो महीना है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी से पहली बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चले। तो वही प्रसंग चल रहा है, हाँ, उसी का प्रसंग है। आज का प्रसंग इस प्रकार से है कि यूरोप में प्रचार कार्य करने, यूनाइटेड स्टेट्स तथा कनाडा में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने और अपनी पुस्तकें छापने और प्रेस चालू करने की योजना के बावजूद प्रभुपाद का जीवन नियमित तथा सरल बना हुआ था। तो प्रभुपाद जी के जीवन में जब वो वापस आए भारत से तो उनका मुख्य कार्य क्या था? प्रचार करना। और प्रचार केंद्र बढ़ गए। जब प्रभुपाद जी गए तो उस समय केवल 3 ही केंद्र थे। न्यूयॉर्क था, सैन फ्रांसिस्को था और मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस था। लेकिन अब जब प्रभुपाद जी वापस आए तो कई केंद्र हो गए। और कनाडा में भी पहला केंद्र खुला। कौन सा? मॉन्ट्रियल, जहां प्रभुपाद जी आए हैं। और प्रभुपाद जी के साथ एक समस्या थी बहुत, कि प्रभुपाद जी का जो वीज़ा था अमेरिकी वो केवल 6 माह के लिए होता था। तो 4 बार एक्सटेंड हो चुका था। अब जो अमेरिकी अधिकारी हैं इमिग्रेशन के, उन्होंने एक्सटेंड करने से मना कर दिया कि आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी को विवश होकर कहाँ जाना पड़ा? मॉन्ट्रियल जाना पड़ा। देश छोड़ना पड़ा अमेरिका का, कनाडा जाना पड़ा। और
वो स्थान पे हैं। तो बता रहे हैं सस्वरूप महाराज कि प्रभुपाद जी ये सारा कार्य कर रहे थे, अपनी पुस्तकें छापने और प्रेस चालू करने की योजना कर रहे थे, पूरा विश्वव्यापी आंदोलन की समायोजन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रभुपाद का जीवन नियमित एवं सरल बना हुआ था। वे मंदिर में श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान देते और कमरे में नित्य ही अतिथियों से मिलते, निरंतर लिखते, जप करते, कृष्ण के विषय में बोलते और सोचते कि किस तरह कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया जाए। मिल गया। प्रभुपाद एक क्रांतिकार आंदोलन के प्रेरक शक्ति थे, फिर भी अधिकांशतः वे घर पर रह आते और अपना काफ़ी समय अकेले या अपने सेवकों के साथ घरेलू कार्य में व्यतीत करते। तो देखिए प्रभुपाद जी का जो जीवन है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा हमेशा कि सादा जीवन और उच्च विचार। तो आचार्य का मतलब क्या है? आपनी आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए। तो इतना कुछ करने के बाद भी प्रभुपाद कितना सरल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन शांत उपराह के समय प्रभुपाद की बैठक में गोविंद दासी प्रभुपाद के लिए प्रसाद ला रही थी। तो गोविंद दासी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, तो वो उनकी सेवा कर रही थी, उनके लिए प्रसाद लेके आई। प्रभुपाद ने फर्श में होकर एक चूहिया को दौड़ते देखा। गोविंद दासी ने तुरंत प्रसाद की थाली रख दी और उस चूहिया को पकड़ने लगी। समझ गए प्रसंग? प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बना के लेके आई और लेकिन प्रभुपाद को क्या दिख गई? एक चूहिया। तो कुछ बोला नहीं पड़ा प्रभुपाद जी को, गोविंद दासी ने थाली रखी और चूहिया को पकड़ने दौड़ने पड़ी, जो प्रभुपाद की डेस्क की ओर दौड़ी जा रही थी। प्रभुपाद भी अपने आसन से उठकर उत्तेजित होकर उसको पकड़ने के प्रयास में लग गए। तो कितनी सरलता बना है। हाँ, गोविंद दासी माता जी चूहिया पकड़ रही थी और प्रभुपाद जी भी चूहिया पकड़ने में लग गए। तभी दूसरा चूहा दिखाई पड़ा। सैन फ्रांसिस्को से आए हरिनाम को जब खबर लगी तो वे दरवाजे तक आए। तो सैन फ्रांसिस्को से एक और भक्त आए थे जिनका नाम हरिनाम प्रभु है। तो क्या हो गया? पूरे कमरे में एक कोताहल हो गया। किसका? चूहिया और चूहे को पकड़ने का। तो ये हरिनाम प्रभु भी उसी में शामिल हो गए और सहायता करने के लिए पूछा। वे जूते का डिब्बा लेकर चूहे का पीछा करने लगे और अंत में उन दोनों को पकड़कर बाहर छोड़े। तो मिशन अकम्प्लिश हो गया। चूहा और चूहिया दोनों पकड़े गए। आप देखिए, बाद में प्रभुपाद उस कमरे में चलकर गए जहां गौर सुंदर तथा गोविंद दासी काम कर रहे थे और उनसे कहा। तो जो गौर सुंदर प्रभु हैं और जो गोविंद दासी माता जी हैं, ये दोनों आपस में विवाहित हैं। हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं। प्रभुपाद जी ने ये बहुत विशेष कार्य किया कि जो भी हिपीज थे, हाँ, उनको ना सिर्फ अपनाया, स्वीकार किया, उनको दीक्षा दिया, लेकिन उन्हें जो स्त्री और पुरुष अनैतिक तरीके से रह रहे थे उनको विवाह के संस्कार में भी बांधा। और ये दोनों प्रभुपाद जी के इतने शरणागत भक्त हैं कि बड़े हृदय से प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं। जब प्रभुपाद जी को 1967 में स्ट्रोक हुआ तो उस समय केवल 4 लोग थे जो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे। 4 क्या 3 ही थे, चौथे तो प्रभुपाद जी थे। कीर्तानंद प्रभु और उनके साथ हवाई में गोविंद दासी और उनके पति गौर सुंदर प्रभु। तो ये हमेशा प्रभुपाद जी की विशेष सेवा करते थे। जब भी इन्हें अवसर मिलता था, गोविंद दासी माता जी और गौर सुंदर प्रभु। तो प्रभुपाद जी उनके कमरे में चले गए जहाँ पे वो रहते थे और उन्होंने कहा, यदि तुम हर वस्तु को साफ रखो तो चूहे नहीं आएंगे। चूहे होने का मतलब क्या है? गंदगी है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अत्यधिक असक्त रहता है तो उसका अगला जन्म उसी घर में तिलचट्टे या चूहे के रूप में होता है। प्रभुपाद जी ने एक सिद्धांत बताया। प्रभुपाद जी हमेशा एक स्टोरी बताते थे। सुना है आपने? किसकी? कैलाश की। हाँ, कि जो घर में आसक्त होता है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद मुनि वैकुंठ में गए और उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि देखिए, जो पृथ्वी पर जीव हैं वो कितना दुख पा रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं, आप उन्हें वैकुंठ में क्यों नहीं ले लेते? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो लेने को तैयार हूं लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आने की अनुमति दें और वो ना आए? तो
भगवान विष्णु ने कहा आप चाहे जिसे भी ले आए, लेकिन शर्त यही है कि वो स्वेच्छा से आना चाहिए। तो नारद मुनि आते हैं, हाँ, देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है कैलाश, हाँ, उसे मतलब बहुत खांसी हो रही है, बहुत दमा है, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो बोलते हैं यहाँ क्यों पड़े हुए सड़ रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वैकुंठ ले चलता हूँ। लेकिन कैलाश ने क्या किया, गए नहीं गए, मना कर दिया, बोले नहीं अभी नहीं जा सकता। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि मेरे अभी जो बच्चे हैं वो अभी बड़े नहीं हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो जब तक वो बड़े नहीं हो जाएं, जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं ले जाएं, मैं उनको छोड़ के कैसे चला जाऊं? क्योंकि अगर मैं चला गया तो वो अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ रहना जरूरी है। आप जाइए, बाद में आइएगा, आप बाद में आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो खैर नारद मुनि चले गए। टू कट शॉर्ट, स्टोरी लंबी है लेकिन शॉर्ट में अगली बार आए तो देखे कि कैलाश क्या बन गया है, कुत्ते के शरीर में आ गया, लेकिन है कहाँ, उसी घर में। तो नारद मुनि ने कहा देखो कितना पतन हो गया, मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम चलो मेरे साथ विष्णु लोक, वैकुंठ चलो, लेकिन तुम गए नहीं, अब तुम्हें कुत्ते के शरीर में आना पड़ा। तो अब तो चलो, अब तो तुम्हारा मनुष्य शरीर भी नहीं रहा, अब तुम चलो। तो कैलाश जो कुत्ते के शरीर में था वो क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पोता पोती हो गए हैं, लेकिन मेरी बहू और मेरे बेटे बड़े ही लापरवाह हैं। मैं कुत्ते के रूप में शरीर में इस घर में हूँ और चौकीदारी करता हूँ, नहीं तो कोई चोर आकर के सारा धन चुरा के ले जाएगा। ये आ सकती है। और फिर अगली बार आते हैं तो वो सांप के योनि में आ जाता है, और फिर अगली बार आते हैं तो क्या बन जाता है, तिलचट्टा बन जाता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपने घर के प्रति अत्याधिक आसक्त होता है, उसका अगला जन्म उसी घर में तिलचट्टे या चूहे के रूप में होता है। ये पापी जीव हैं और वह उसी आसक्ति के कारण जन्म ले रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने शिवानंद से कहा कि फर्श के सारे दराजों को बंद कर दो। तो प्रभुपाद जी ने ना सिर्फ सिद्धांत बताया या दर्शन दिया, बल्कि उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जितने छेद हैं घर के अंदर, जितने भी छेद हैं जहाँ से चूहों का प्रवेश होता है, उन सबको बंद कर दो। कभी कभी जब प्रभुपाद गोविंद दासों को उनकी गलतियों के लिए डांटते तो वे भावुक हो जाती और स्नान घर में जाके रोती। तो देखिए बहुत ही विशेष है श्रील प्रभुपाद जी का उनके शिष्यों के साथ जो संबंध है, शिष्य या शिष्याओं के साथ। तो जब भी उनके शिष्य कुछ गलती करते तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद जी क्या करते, बाहरी रूप से उन्हें सुधार देते, और प्रभुपाद जी उसके लिए कई बार डांटते भी थे। लेकिन वास्तव में जो स्त्रियां हैं वो बहुत भावुक होती हैं। तो गोविंद दासी माता जी क्या करती थी, वो स्नान घर में जाकर के रोती थी। रात को प्रभुपाद के लिए चिवड़ा बनाते समय गोविंद दासी ने मूंगफली में गिरियों को अधिक खरा कर दिया। तो कुछ गलती की उन्होंने और प्रभुपाद जी ने डांटा और वो जाके बहुत रोई। कहाँ पब्लिक में जाके नहीं रोते, कहाँ रोए, स्नान घर में। स्नान घर में जाके रोई, लेकिन सेवा के लिए वापस आ गई। प्रभुपाद जी ने उनसे क्या बनवाया, चिड़वा। चिड़वा में क्या डलती है, मूंगफली। तो क्या किया उन्होंने, मूंगफली को ज्यादा तल दिया। जब प्रभुपाद को प्रसाद परोसने लगी तो प्रभुपाद ने कहा इन गिरियों को किसने काला कर दिया। गिरी का मतलब कौन हुआ, बादाम की गिरी। तब गोविंद दासी रोने लगी। इससे पहले कि प्रभुपाद कुछ कहते वो रोने लगी। तो प्रभुपाद ने उसकी अधिकाधिक आलोचना करते हुए कहा तुम रो क्यों रही हो, हाँ तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि तुम्हें गुस्सा है, क्योंकि तुम गुस्सा हो। प्रभुपाद जी ने विवेचना की कि रोने के पीछे असली कारण क्या है, रोने के पीछे असली कारण क्या है, क्रोध। हाँ, उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया है। उनके क्रोध भाव को देख के उसके आंसू और अधिक भरने लगे। वह सुबकने लगी, मैं गुस्सा नहीं थी, मैं अति खिन्न हूं क्योंकि मैंने गिरियों को अधिक भून दिया। तो माता जी ने ये बताया कि वो गुस्सा नहीं है, वो किससे खिन्न है, अपने आप से। क्यों, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक गुरु की सही से सेवा नहीं कर सकी। एक बार गोविंद दासी ने बोलकर लिखने वाली मशीन अपनी एक गुरु बहन को किराए पर दे दी। प्रभुपाद जी के पास था ना डिक्टाफोन, जिसमें वो बोलते थे और टेप हो जाता था,
और वो टेप सतस्वरूप महाराज के पास जाता था और वो टाइप करते थे। इसको डिक्टाफोन कहते हैं। तो गोविंद दासी माता जी ने क्या की कि अपनी गुरु बहन को किराए पे दे दिया और उसने उसे तोड़ दिया। तो जब वो डिक्टाफोन किराए पे गया तो क्या हो गया, हाँ, वो खराब हो गया। इस पर प्रभुपाद बहुत खींचे। अमरीकी बालक तथा बालिकाएं, तुम धनी लोगों की संतान हो, अतः तुम सोचते हो कि किसी भी चीज को तोड़कर सड़क पर फेंक सकते हो और नहीं खरीद लोगे। तुम ऐसी चीजों की देखभाल नहीं करते। केवल एक व्यक्ति को एक मशीन का उपयोग करना चाहिए। तुम्हें चाहिए था कि उसे इस्तेमाल ना करने देती। इन शब्दों से गोविंद दासी ध्वस्त हो गई और कुछ काल तक रोने के लिए एक और चली गई। तो एक और प्रसंग हो गया, एक के बाद एक। किंतु शीघ्र ही वह ठीक हो गई और प्रभुपाद ने ऐसा दिखलाया मानो कोई घटना नहीं घटी। गोविंद दासी ने इस डांट को अपनी निष्ठा के परीक्षा के रूप में ग्रहण किया। तो देखिए, सदगुरु और सद शिष्या, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और वह समझ चुकी थी कि प्रभुपाद की गर्जनाओं के बाद उनकी दया और सृजनता प्रकट होती है। प्रभुपाद बिरले ही कहीं अकेले जाते थे। उनके शिष्य ये सोच नहीं सकते थे कि वे किसी को साथ लिए बिना जा सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी बहुत अस्वस्थ होकर वापस आए थे, तो प्रभुपाद जी अकेले नहीं निकलते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी अकेले बाहर चले गए, जो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने तथा जो भी कठिनाई आए उसका सामना करे। अतः एक दिन अपराह में जब गोविंद दासी ने उनके कमरे में झांका, यानी प्रभुपाद जी कमरे में झांका, तो उन्हें गया हुआ पाया। तो वे उद्विग्न हो उठी। ये देखकर कि उनके जूते नहीं हैं, वह सड़क तक दौड़ गई। तो वो बहुत इससे चिंतित हो गई कि प्रभुपाद जी अपने कमरे में नहीं है, उनके जूते भी नहीं है। इसका मतलब प्रभुपाद जी निश्चित रूप से क्या हुआ है, मकान के बाहर अकेले चले गए हैं। तो वो सड़क तक दौड़ी। किसी भी दशा में ना देखकर वे कोने तक दौड़ गई, जहां उसने कुछ दूरी पर टहलते देखा। तो कुछ दूरी पर उन्हें थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें प्रभुपाद जी दिख गए। तो प्रभुपाद जी टहल रहे थे। जब अंत में वह उनके पास पहुंच गई तो हाफती हुई उनसे पूछा, आप कहां जा रहे हैं, आपने क्यों छोड़ा? तो ये देखिए, ये कितना विशेष प्रेम का परस्पर है। इतनी डांट खा रही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की जो देखभाल है, जो उनकी सेवा है, उसमें कितनी तत्पर हैं। प्रभुपाद चुपके चुपके हंसने लगे और अपनी छड़ी के सहारे सीधे चलते रहे। उन्होंने कहा, मैं बैंक तक जा रहा हूं, सब ठीक है, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम वापस चले जाओ। गोविंद दासी ने इस जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगी। तो फिर अचानक गोविंद दासी ने सोचा कि मैं तो प्रभुपाद जी की शिष्या हूं, मैं प्रभुपाद जी को आदेश नहीं दे सकती। तो उन्होंने क्षमा मांगी। मैंने सोचा कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप बीमार रहे हैं। प्रभुपाद ने उलटकर कहा, तुम क्या जानती हो? अरे चिकित्सक, तुम अपनी दवा करो। प्रभुपाद जी ने किसे कहा? गोविंद दासी माता जी को। और वे गोविंद दासी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। जब तक जहां तक प्रभुपाद की बात है, ये तो गोविंद दासी थी जो बीमार थी, वे नहीं। वह सदैव स्वेटर तथा कोट में जकड़े रहती, गोविंद दासी माता जी के बारे में बता रहते हैं, या नाक छिड़कती रहती। सर्दी बहुत लगती होगी उनको, भक्तों को सर्दी बहुत लगती है ना। जल्दी सर्दी कपड़े पहन लेते हैं, एक स्वेटर से नहीं होता, 2-3 पहनते हैं। तो ये शुरू से चला रहा है, प्रभुपाद के समय से चल रहा है। अमेरिकन को भी ठंड लगती है, लग रहा है। और उनको क्या होता था, उनकी नाक हमेशा बहती रहती थी, तो नाक सिकड़ती रहती थी। एक बार प्रभुपाद उस कमरे में गए जहां वे और गौर सुंदर काम कर रहे थे। वहां पर कागज इधर उधर फेंके हुए थे। उन्होंने कहा, इस गंदगी के कारण तुम सदैव बीमार पड़ती हो। तो प्रभुपाद जी उनके कमरे में चले गए, जिस कमरे में वो रहते थे। जैसे गुरु महाराज हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाए। ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाए तो पोल खुल जाए, क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इस गंदगी के कारण तुम सदैव बीमार पड़ते हो। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कमरा स्वच्छ नहीं है, अगर जहां स्थान पे आप रहते हो वो साफ नहीं है,
तो बीमार पड़ने की सारी संभावनाएं। अन्य दिन प्रभुपाद गौर सुंदर तथा गोविंद दास जी के साथ मंदिर के रास्ते पर टहलने जा रहे थे और वे ये कहकर हंसने लगे। देखिए अब प्रभुपाद जी का क्या विशेष संबंध है। तो गोविंद दास जी सब ठीक तो है, ऐसे गुरु महाराज पूछते थे ना हमसे, हाँ कि सब ठीक तो है। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तुम सर्वोत्कृष्ट सचिव, सर्वोत्कृष्ट रसोईया हो और हर चीज में अच्छी हो। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनका गुणगान किया। क्या गुणगान किया कि आप सर्वोत्कृष्ट सचिव है। सचिव का मतलब है सेक्रेटरी। तो गोविंद दासी माता जी ऑल इन वन थी, वो प्रभुपाद की सेक्रेटरी भी थी, प्रभुपाद की कुक भी थी। और प्रभुपाद ने कहा आप हर चीज में अच्छी हो, तुम्हारी एकमात्र योग्यता है कि तुम स्त्री हो, किंतु चिंता मत करो, अगले जीवन में तुम ब्रह्मचारी बनोगी। प्रभुपाद ने इस मजाक का आनंद लेते हुए गोविंद दास जी को उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभुपाद। तो वास्तव में मैं थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहूंगा 5 मिनट कि जो गोविंद दास जी माता जी का और श्रील प्रभुपाद जी का संबंध है वो कितना घनिष्ठ, कितना अंतरंग है। प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों के साथ या अपनी शिष्याओं के साथ इतना विशेष और मधुर संबंध है। हाँ, ये सेवा और समर्पण पे है। श्री श्री नरसिंह देव, लक्ष्मी देवी, प्रहलाद महाराज की दया कि किस प्रकार से गोविंद दास जी माता जी और श्रील प्रभुपाद जी का संबंध है। कि जैसे प्रभुपाद जी ने उन्हें डांटा भी और उन्हें सुधारा भी। एक बार हवाई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, मेला लगा हुआ था, और उस मेले में बहुत सारे सोसाइटीज़ को इनवाइट किया था। जैसे हमारे यहाँ माघ मेला होता है ना, कुंभ मेला, जिसमें बहुत सारे जितने भी धार्मिक अखाड़े हैं, धर्म संस्थान है, सब लोग आते हैं। तो वहाँ पे उस अखाड़े में इस्कॉन का भी एक स्टॉल लगा हुआ था उस मेले में, हवाई में। ये 1968 की बात है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो दर्शन प्रस्तुत करते हैं वो सब क्या है, मायावादी है। तो एक मायावादी व्यक्ति आता है एक दिन इस्कॉन के स्टॉल पे, और गौर सुंदर प्रभु के साथ उसकी कुछ वार्ता होती है, और वो इसी बात पे बोल रहा था कि परम सत्य जो है वो क्या है, वो निर्विशेष है, निराकार है। और बोल रहा दूसरा, पहला कि ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है, निराकार है, और दूसरा कि आप और हम सब परम ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है। तो ये थोड़े बहस हो गई, लेकिन वो व्यक्ति अपना कार्ड और पता दे करके चला गया कि हमारा भी यहाँ पे शिविर है, और गौर सुंदर प्रभु को इनवाइट किया कि आप आइएगा, हम आपके साथ और चर्चा करेंगे। तो ये उस समय गोविंद देव माता जी उस समय उस बूथ पे नहीं थी, स्टॉल पे नहीं थी, वो चली गई, वो चला गया व्यक्ति। और बाद में जब वो आई तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया था और वो अपने आप को भगवान कह रहा था और कि सब भगवान बन सकते हैं। तो गोविंद दासी माता जी इतनी उत्तेजित होती है, उसी समय उसका कार्ड लेती है और अकेले ही चली जाती हैं, और वहाँ जाके उसको इतना बुरी तरीके से परास करती हैं, पसीने पसीने कर देती है उसको, और वापस आकर के उसको अपने साथ लेकर के आती हैं। और यह घटना जब प्रभुपाद जी को बताई, सुनिए, प्रभुपाद जी को बताई गई तो प्रभुपाद जी ने गोविंद दासी माता जी का एक और नाम दिया, उनका नाम दिया हीरोइन गोविंद दासी। आप बैक टू गॉड हेड मैगजीन पढ़िए, उसमें एक पूरा लेख है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, हीरोइन गोविंद दासी। और प्रभुपाद जी अपने जो भी लेटर्स लिखते थे गोविंद दासी माता जी को, उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी हीरोइन गोविंद दासी। एक ही ऐसी शिष्या है जिसको प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि तुम हीरोइन हो। बहुत निडर है माता जी, और प्रचार करने में बहुत ही दक्ष है, और दर्शन भी, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। गौर सुंदर प्रभु और गोविंद दासी माता जी पहले बैक टू गॉड जितनी मैगजीन्स बनती थी उसके सारे चित्र बनाते थे। और वास्तव में जो प्रभुपाद जी को हम लोग प्रभुपाद जी कहते हैं, उसके पीछे भी विशेष जो योगदान है वो गोविंद दासी माता जी का है। मैं बताता हूं आपको, ये घटना है 1968 की, जब गौर सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी को बोलते हैं, उस 1968 तक सब लोग प्रभुपाद जी को क्या बोलते थे, स्वामी जी, स्वामी जी। तो क्योंकि
ये दोनों पति पत्नी थे। तो देखिए कितना शिष्टाचार है, वो अपनी पत्नी को गोविंद दासी नहीं बोलना चाहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि मैं इसे अगर गोविंदा जी बोलूं तो ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, जी वर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल थर्ड क्लास है, इसका उपयोग मत करना। तो गोविंद दासी माता जी वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, बोले अगर जी वर्ड थर्ड क्लास है तो हम तो आपको स्वामी जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये महत्वपूर्ण है प्रभुपाद, मतलब स्वामी जी, क्योंकि हम आपको स्वामी जी कहते हैं और आप कह रहे हैं कि जी जो है वो थर्ड क्लास है, तो आप बताइए कि फर्स्ट क्लास क्या है, क्योंकि आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम आपको आपके फर्स्ट क्लास नाम से ही संबोधित करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने 3 नाम दिए। प्रभुपाद जी ने कहा गुरुदेव, गुरु महाराज या प्रभुपाद। देखिए कितनी इंटेलिजेंट है गोविंद दासी माता जी, वो यहां पे भी संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने प्रभुपाद जी से फिर पूछा कि आप बताइए इन तीनों में से आपको क्या स्वीकार्य है, आपको सबसे उपयुक्त क्या लगता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप मुझे प्रभुपाद कह सकते हैं। तब से स्वामी जी क्या हो गए? श्रीला प्रभुपाद। इसमें सबसे विशेष योगदान किसका है? गोविंद दासी माता जी का। अब थोड़ा गौर सुंदर प्रभु के बारे में आगे वर्णन आता है। तो इस प्रकार से काफी परिहास भी चलता था, लेकिन सेवा और समर्पण इतना विशेष था कि डांटने पे वो क्या हुई, वो मान नहीं की, सेवा से भागी नहीं, बल्कि सेवा में और संलग्न हो गई। गौर सुंदर काफी युवा पुरुष थे, वे अपने कार्य के पक्के थे, उसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना पसंद था और वे दर्शन को समझ सकता था। यद्यपि वे बंगला का अध्ययन करने में लापरवाह था। तो अभी गौर सुंदर प्रभु के बारे में बता रहे हैं जो उनके पति हैं। कभी कभी वे प्रभुपाद द्वारा दिए गए श्लोकों का अनुवाद नहीं कर पाता था, किंतु वे सावधान सेवक था और प्रभुपाद उसके कार्य से संतुष्ट थे। प्रायः प्रभुपाद मायावादी की भूमिका में गौर सुंदर से वाद विवाद करते। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे, जब छोटे सा 4 ही भक्त थे साथ में, प्रभुपाद जी थे, गौर सुंदर प्रभु थे और गोविंद दासी माता जी थी और कीर्तन प्रभु, केवल 4 ही लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक दिन गौर सुंदर प्रभु को कि तुम क्या बन जाओ, मायावादी बन जाओ और मायावादी दर्शन प्रस्तुत करो। एक दिन तड़के प्रभुपाद उस कमरे में गए जहां गौर सुंदर सो रहा था और उसे मायावाद दर्शन के एक तर्क से जगाया। कृष्ण का व्यक्तित्व माया का उत्पाद होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को व्यक्तित्व से परे परिभाषित किया जाता है। और गौर सुंदर को तुरंत इस तर्क का प्रतिवाद करना पड़ा। देखिए प्रभुपाद जी की आत्मीयता, वो सुबह सुबह तड़के सो रहे हैं, प्रभुपाद जी उनको जाते हैं और जगाते हैं और बोले आपने सुन लिया ना कि कृष्ण क्या है, माया के उत्पाद है, अब आपको क्या करना है कि इस तर्क को निरस्त करना है। कभी कभी प्रभुपाद कहा करते कि अंततः गौर सुंदर तथा गोविंद दासी को विश्व के किसी भाग में एक साथ यात्रा करके प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के अनेकों अनेक स्थानों में चलाना होगा और प्रभुपाद ने यह सोच रखा था कि एक दिन उनका सेवक तथा सचिव दोनों नवीन केंद्र स्थापित करके बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे शरीर की रखवाली करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये देखिए प्रभुपाद जी की जो प्रीचिंग स्पिरिट है, ये उनके पर्सनल सर्वेंट थे और प्रभुपाद जी अपने को रिकूपरेट कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि तुम दोनों योग्य शिष्य और शिष्या हो, तुम लोग जाओ और प्रचार का कार्य करो, मेरे शरीर की रखवाली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है, यह है 1976 का, कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य हरिकेश महाराज को संन्यास दिया और वो उनके सचिव ही थे और वो प्रभुपाद जी का सब कार्य करते थे, उनके लेटर्स टाइप करते थे, उनका जो भी कार्य है वो सारा करते थे। तो संन्यास दे दिया तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और कहा कि गेट आउट, अब तुम यहाँ से निकलो। बोले क्या हुआ? बोले नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुमको मैंने संन्यास अपना सचिव बनाने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें संन्यास मैंने किस लिए दिया है? प्रचार करने के लिए। तो तुम जाओ, जाओ और प्रचार करो। तो उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ जाऊँ? बोले मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, लेकिन तुम अब यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते, तुमको जाना पड़ेगा। तो वो रोने लगे, बोले कि मैं चाहता हूँ कि जब तक आप इस धरा धाम में हैं
तब तक आप मेरी सेवा स्वीकार करिए, उसके बाद तो मैं प्रचार करूंगा ही। तो प्रभुपाद जी बहुत उसको डांटने लगे, बहुत डांटे। वो बोले कि मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, हाँ मैं प्रशिक्षित हो जाऊंगा, उसके बाद जाके प्रचार करूंगा। प्रभुपाद जी ने बहुत ही डांटा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, मतलब ओल्ड लाइफ ट्रेनिंग, हाँ। और इतना डांटा कि वो लगातार रोने लगे। तो ये प्रभुपाद जी चुप नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने कहा निकलो यहाँ से। हाँ, बोले कहाँ जाऊँ? बोले ईस्ट यूरोप में जाओ। बोले ईस्ट यूरोप में किसके पास जाओ? बोले वहाँ के जो जीबीसी हैं उनके पास जाओ। बोले करना क्या है? बोले मेरी पुस्तकें अलग अलग भाषाएं में प्रकाशित करो और बांटो। तो बोले जाऊंगा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने उनको $1100 दिए और बोला कि ये अनुदान नहीं, कर्जा है और मैं इसे ब्याज समेत लूंगा। धमाल कृष्ण महाराज अपनी उसमें लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में, सर्वेंट्स ऑफ द, तो उन्हें $1100 दिए और बोले ये अनुदान नहीं, कर्जा है, मैं ब्याज समेत लूंगा, और उनको निकाल दिया, बोले जाओ। तो प्रभुपाद जी का इतना अधिकार था अपने शिष्यों पे, और शिष्यों के भी प्रभुपाद जी के साथ इतनी आत्मीयता थी कि वो जरा भी बुरा नहीं मानते थे। अब गौर सुंदर प्रभु जब प्रभुपाद जी के शिष्य बने, तो कुछ समय बाद जब वो हवाई में ही थे, तो उस समय अमेरिका और वियतनाम की वॉर चल रही थी। और अमेरिका और वियतनाम की जब वॉर चल रही थी, तो आर्मी में एक ड्राफ्टिंग होती है, अमेरिकन टर्म है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब वहाँ पे कंपलसरी जिस भी युवक को बुलावा आ जाएगा, उसे सब कुछ छोड़ करके मिलिट्री में जाना पड़ेगा। और मिलिट्री में कहाँ जाना पड़ेगा? वियतनाम जाना पड़ेगा वॉर करने के लिए। तो उनका लेटर आ गया, और वो लेटर लेकर के प्रभुपाद जी के पास आ गए कि उन्हें अब प्रभुपाद का संग छोड़ना पड़ेगा और उन्हें आर्मी में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा तुम चिंता मत करो। और उस समय वो लोग क्या करते थे कि जो ये तुलसी माला पहनते थे, उसमें एक लॉकेट था, उस लॉकेट में नरसिम्हदेव थे। तो वो जब ड्राफ्टिंग के लिए गए, तो पहले क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। तो टेस्ट होने लगा, तो बोले इसको उतारो। आप जानते हैं अगर ऑपरेशन थिएटर में भी जाएंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, आपकी कंठी उतरवा ही देगा। अब एक्सपीरियंस हुआ होगा भक्तों को जब गए होंगे। तो खैर एनीवे, उन्होंने कहा नहीं मैं इसको नहीं उतार सकता। बोले क्यों नहीं उतार सकते? बोले अगर इसको उतार दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो खैर बहुत बहस हुआ। तो फिर ऑफिसर आ गया, बड़ा ऑफिसर आ गया, और ऑफिसर ने कहा कि तुम सुनते क्यों नहीं हो, इसको जेल में डाल दो। अगर ये नहीं जाएगा तो इसको जेल में डाल दो, ये पागल आदमी है, इसको जेल में डाल दो। तो उनको थोड़े दिनों के लिए जेल में रखा, 2-4 दिन के लिए, फिर उनको छोड़ दिया। वो वापस प्रभुपाद जी के पास आ गए। तो प्रभुपाद जी का कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे भगवान हमारे इष्ट कृष्ण भी जेल में जन्मे थे, तुम हो है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इतना मधुर संबंध है प्रभुपाद जी का उनके शिष्यों के साथ, और उनके शिष्यों का इतना समर्पण है। कभी कभी प्रभुपाद कहा करते कि अंततः गौर सुंदर, चाहिए मैंने पढ़ा दिया। एक दिन प्रभुपाद तथा गौर सुंदर दर्शन की बातें कर रहे थे, तब गोविंद दासी रसोई घर में देर तक बर्तन तथा तश्तरियां धोती रही। हाँ, केवल सचिवी नहीं थी, रसोईया भी थी और सारी सफाई भी करती थी। बर्तन साफ करने की आवाज प्रभुपाद के कमरे में जा रही थी। प्रभुपाद ने आग्रह किया, उसे यह सफाई का रोग है। दोनों तरीके से। पहले प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि तुम बहुत गंदे रहते हो, हाँ सफाई नहीं करते इसलिए चूहे आ जाते हैं और तुम अस्वस्थ हो। अब वो सफाई कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उसे ये सफाई का रोग है, ये प्रेम है। कुछ भी करे क्या मिलेगा, डांट मिलेगी। मेरी पत्नी तथा पुत्रों का भी यही रोग था। अब प्रभुपाद जी ने किससे कंपेयर किया, अपनी पत्नी तथा पुत्रों से। तुम्हें चाहिए कि ये बढ़ने ना पाए, अन्यथा ये बद से बदतर होता जाएगा। एक बार मैंने अपनी पुत्री को विद्युत सॉकेट धोते हुए पकड़ा और उससे कहा, अब इसे फिर से मत करना, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मार डालूंगा। अंततः उसने वादा किया कि वह फिर ऐसा नहीं करेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जो मदर इन लॉ है वो कैसे सिखाती है, हाँ अपनी बेटी को डांट करके। तो प्रभुपाद जी ने वही उदाहरण दिया। हाँ, गोविंद दासी को क्या कहा कि अगर तुम नहीं सुधरोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये बात मैंने अपनी पुत्री को कही थी। और वास्तव में गोविंद दासी क्या है, उनकी शिष्या तो है और साथ में पुत्री भी है। जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में थे तो उनके कई शिष्य उनसे मिलने यूनाइटेड स्टेट से आए।
तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। और क्योंकि वीज़ा नहीं था तो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस से भक्त आते थे और वह उनकी सेवा कर रहे थे। तो हजारों मील पर थे। तो जो मॉन्ट्रियल है और सैन फ्रांसिस्को है बहुत डिस्टेंस है, हजारों मील पे था। दशावतार प्रभु आप शायद जानते हैं सैन फ्रांसिस्को दूर है, बहुत दूर है मॉन्ट्रियल से, नहीं पता। उन्हें मिलने की अंत प्रेरणा उन्हें मॉन्ट्रियल तक यात्रा करने के लिए बाध्य कर रही थी। तो बहुत दूर था और उस समय भक्तों के पास उतना धन भी नहीं था, तो जो टिकट का किराया था वो भी महंगा था। लेकिन प्रभुपाद से इतना प्रेम था कि वो यात्रा करने के लिए बाध्य हो रहे थे। कभी कभी ये आने वाले नवागंतुक होते जो प्रभुपाद को किसी मंदिर से जुड़े गए थे और उनके शिष्यों से उनके विषय में सुन रखा था और उन्हें कभी देखा तक नहीं था। तो अमेरिका से आने वाले जो भक्त थे प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे अमेरिकी, उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं था। उन्होंने केवल क्या किया था? प्रभुपाद जी के शिष्यों से प्रभुपाद का गुणगान सुना था। निसंदेह प्रभुपाद सदैव प्रसन्न रहते। तब उनके शिष्य अपने अपने पदों पर रह के अपना कर्तव्य निभाते रहते, किंतु वे तब भी प्रसन्न होते जब कोई उनसे मिलने आते रहते। तो ये प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे उनको प्रभुपाद जी ने सबको दायित्व दिया, जिम्मेदारियां दी, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए। लेकिन अगर कोई प्रभुपाद जी से मिलने आता तो प्रभुपाद जी वास्तव में प्रसन्न होते। नंद किशोर प्रभुपाद जी के बाद में सचिव हुए। मैं कमरे के भीतर गया और श्रील प्रभुपाद ने मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया और कहा, अमेरिकी वैष्णव। मैंने नमस्कार किया और बैठकर बातें करने लगा। मैंने सुन रखा था कि कृष्ण एक ही समय प्रत्येक जीव के हृदय में रह सकते हैं, अतः मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि ये कैसे संभव है। तो प्रश्न किया उसने। वे कहने लगे, जरा समझने की कोशिश करो। अतः मैंने प्रयास किया, मैंने बल लगाया और आंखें तिरछाई, मानो सचमुच मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। और प्रभुपाद बोलते रहे, जिस तरह की सूर्य तुम्हारे सर के ऊपर और मेरे सर के ऊपर है और उसके सर के ऊपर भी है, जो हजारों मील दूर हो सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य महान है। इसी तरह कृष्ण इतने महान हैं, वे एक ही साथ मेरे और सारे जीवों के हृदय में है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी ही सरलता से ये दर्शन समझा दिया। प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन भी दिया, क्या कहा? कृष्ण है सूर्य सम, कृष्ण है सूर्य सम। और सूर्य के उदाहरण से प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि जिस प्रकार से एक सूर्य सबके सर पे हो सकता है, उसी प्रकार से एक भगवान परमात्मा सबके हृदयों में है। और मैं समझ गया। उन्होंने कहा था समझने की कोशिश करो, और चूंकि मैं सुन रहा था इसलिए मैं समझ गया। क्या हम समझ गए क्या? प्रश्न ये है कि हम समझ गए? मैं समझने का प्रयास कर रहा था और मैं एक शुद्ध भक्त से सुन रहा था। और जब मैं उनके कमरे से निकल रहा था तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और फिर हंसते हुए उस तरह आराम से बैठ गए। उन्होंने कहा, हरे कृष्ण का जप करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना। तो अब दूसरे भक्त अपना साक्षात्कार बता रहे हैं। कृष्णदास, मैंने सुना था कि प्रभुपाद विदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और वे अपने साथ कई भक्तों को ले जाना चाहते हैं, और जो भी चाहना चाहे उसे धन बचाना होगा। अतः मैंने एक आभूषण की फर्म में नौकरी कर ली। देखिए समर्पण। और फिर जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में थे तो मेरी छुट्टी थी। उद्धव तथा मेरी छुट्टी एक ही समय थी। हमने एक दिन नाश्ते के समय यह तय किया कि प्रभुपाद को मिलने मॉन्ट्रियल चला जाए। 1 घंटे में हमने अपना सारा सामान बांध लिया। सूट पहने हम सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क 3 दिनों में पहुंचे। फ्लाइट से नहीं आए। कैसे गए? रोड से गए। 3 दिन लगे। समझ लीजिए यहाँ से कितनी दूर जाना हो, यहाँ से मद्रास जाना हो या उससे भी दूर, 3 दिन लगे। जब हम मॉन्ट्रियल पहुंचे तो गौर सुंदर ने कहा, प्रभुपाद दोपहर का भोजन करने वाले हैं, क्या आप लोग उनका साथ देना चाहेंगे? तो देखिए पहुंचते ही क्या अवसर मिल गया प्रभुपाद जी के साथ प्रसाद पाने का। हमने हाँ कर दी। उद्धव और मैं भीतर गए और प्रभुपाद तुरंत अत्यधिक कृतज्ञ हुए कि हम इतनी दूर से उन्हें देखने आए हैं।
किंतु चूंकि हम काफी विलंब से दोपहर का भोजन करने आए थे, इसलिए 2 अतिथियों के लिए पर्याप्त प्रसाद नहीं था। तो ये उस समय कितना घोर संघर्ष था, प्रसाद नहीं था उतना। अतः गौर सुंदर ने सर्वप्रथम प्रभुपाद को परोसा और हम खाली प्लेट लिए वहीं बैठ गए। तब प्रभुपाद ने पूछा, इनके भोजन का क्या हुआ? गोविंद दासी हमारे लिए चीजें लाने गई और प्रभुपाद ने मुझसे कहा, तुम बहुत दुबले पतले हो, तुम रुग्ण लगते हो, तुम्हें अधिक खाना चाहिए। अतः उन्होंने अपनी प्लेट से कुछ भोजन मेरी खाली प्लेट पर डालकर कहा, इसे खाओ। प्रभुपाद जी अनुमानन ऐसा नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी आप जानते हैं प्रसाद कैसे लेते हैं? एकांत में लेते हैं। लेकिन अपने शिष्यों के प्रति कितना उनका करुणा है और प्रेम है, उन्होंने अपनी थाली में से निकाल करके इनको दे दिया। कौन है ये? कृष्णदास, कृष्णदास प्रभु। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिदिन 6 चपातियां खाया करो। उन्होंने मुझे पूरा आहार खाने के लिए कहा जिससे मेरा भार भर सके। दोपहर के भोजन के समय कमरे में एक चूहा घुस आया, जिसे गौर सुंदर ने पकड़ लिया। प्रभुपाद ने मजाक किया कि चूहा किस तरह पूर्व जन्म में भक्त था और इस जन्म में वे फर्श पे पड़े प्रसाद को खाने आया था। उसके बाद हमने नमस्कार किया और अपना सर प्रभुपाद के चरणों में नत किया। वे उठे और उन्होंने हम लोगों के सिरों को सहलाया। समाप्त करें, 9 बज गया। हाँ, तो ये देखिए कितना प्रभुपाद जी का उनके शिष्यों के साथ कितनी आत्मीयता है। दोनों इंटीमेसी और साथ ही साथ रेस्पेक्ट, इसका विशेष हमें संदर्भ मिलता है श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री रामाय काशी महामहोत्सव की जय। कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। या किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी की व्याख्या के बाद पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि गीता में भगवान कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष हों, जबकि दूसरे शास्त्रों में कार्तिक को महीनों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसका उत्तर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि गीता चूँकि भगवान का प्रारंभिक ज्ञान है, तो इसमें भगवान जो है राधा रानी की सूचना नहीं देते और अपने को ही सर्वोच्च बताते हैं, राधा रानी की कोई सूचना नहीं देते। कार्तिक महीना राधा रानी का है और मार्गशीर्ष महीना कृष्ण का है। तो कृष्ण, राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है। उसी प्रकार कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना पहले आता है और कृष्ण का महीना मार्गशीर्ष बाद में आता है। तो भगवान ने अपना महीना बताया मार्गशीर्ष, क्योंकि राधा रानी का जो तत्व है वो गीता में भगवान ने छिपाया है। ये उत्तर है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो प्रभु जी ने पढ़ा कि बहुत से कागज़ के टुकड़े फैले थे, अंग्रेजी में लिखा है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ का मतलब है कि उन्होंने जो है नाक जो काम है वो निकाला और कमरे में ऐसे ही डाल दिया, तो उसमें जो है जर्म्स होते हैं। तो प्रभुपाद का इसलिए तुम लोग जो है बीमार होते हो। प्रभुपाद का गंदगी है, गंदगी, गंदगी। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है? गंदगी, गंदगी। तो मतलब यही है कि जो टिश्यूज़ है ना, तो उन्होंने जो काम निकाला और कमरे में डाल दिया, उसको तुरंत जो है उसमें डस्टबिन में डालना चाहिए था। तो प्रभुपाद ने फिर दूसरी बात है, प्रभुपाद डांटते थे, साथ साथ प्रशंसा भी करते थे। तो प्रभुपाद का एक तरफा मतलब कार्य नहीं था कि प्रभुपाद जो गुरु हैं तो वो जो है केवल डांटें और जो है शिष्य को जो है प्रोत्साहन ना दें। तो एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट का है खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। तो गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, घड़ा है। अच्छा। कच्चा घड़ा होता है। तो गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, तो उसको जो है मतलब पीट कूट करके उसका खोट जो उसके जो वो है ना टुकड़े, पत्थर के टुकड़े हैं, निकालता है मिट्टी के अंदर से है। तो अंतर हाथ सहार दे, अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से पीटता है। तो कच्चा घड़ा है, बाहर से अगर पीटेंगे तो टूट जाएगा, अंदर से हाथ का सहारा देता है। तो प्रभुपाद इसी प्रकार के थे कि मतलब बाहर से चोट मारते थे, डांट मारते थे, लेकिन साथ साथ जो है प्रशंसा भी करते थे और प्रोत्साहन देते थे। तो ये जो है मतलब गुरु का ये दोनों मतलब कार्य होता है। फिर गोविंद दासी रोती थी तो प्रभुपाद ने उनको डांटा कि तुम रोती हो क्योंकि तुमको गुस्सा आ रहा है। तो गोविंद दासी ने प्रभुपाद के बात का खंडन कर दिया और कहा कि नहीं, मैं
गुस्से में नहीं रोती हूँ, बल्कि शोक में रोती हूँ कि मेरे से ऐसी गलती होती है। तो फिर प्रभुपाद जी जो है संतुष्ट हो गए। तो देखो गोविंद दास की कितनी योग्यता है कि प्रभुपाद की बात का भी खंडन करते हो, प्रभुपाद संतुष्ट हो जाते हैं। और गोविंद दास का कितना बड़ा गुण है। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि जी शब्द जो है लगाना, किसी नाम के बाद में जी शब्द लगाना तो तृतीय श्रेणी का है ना। तो गुरु के लिए क्या कहा, गुरुदेव कहो, गुरु महाराज कहो या प्रभुपाद कहो। तो तीन शब्दों में फिर गोविंद दास ने ये भी पूछा कि तीनों में भी कौन सा हम कहें आपसे। तो प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद कहो। तो ये चीज़ है। लेकिन अभी क्या है कि कभी भक्त लोग प्रभुपाद महाराज बोलते हैं। तो एक प्रभुपाद की शिष्या एक माता जी, तो उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाया और मुझे कहा, अब वो माइक पर बोल रहे हैं प्रभुपाद महाराज बोलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं प्रभुपाद महाराज। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि प्रभुपाद बहुत जो है नफरत करते थे, प्रभुपाद महाराज कोई उनको कहता था तो प्रभुपाद नफरत करते थे। और प्रभुपाद जो है शब्द भी हमेशा किताबों में छपा रहता है, तो प्रभुपाद महाराज कभी नहीं छपा रहता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद महाराज क्यों कहते हैं। जब प्रभुपाद महाराज ना कोई भक्त कहते हैं, प्रभुपाद के शिष्य जितने प्रभुपाद के साथ रहे वो नहीं बोलते, तो प्रभुपाद महाराज क्यों कहा जाए। तो अच्छा यही है कि हम लोग जो है सावधान रहें इसके बारे में। तो कुछ बातें इस तरह की थी जो कि हमने चर्चा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।